तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोले केवल कमलापति एक हजार श्री देवादि श्री आदिनाथ भगवान की। समझे नहीं अभी आप लोग? मुझे प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की। हाँ, अब थोड़ा समझे। मुझे इस युग के चलते फिरते भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। मुझे नूतन आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की। महानपुर नगर गौरव 108 महान अध्यात्म के प्रोधा मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। आज के आनंद की। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। आज इस महात्पुर, जिस महात्पुर के लिए पिछली बार हमने ये कहा था, ये महात्पुर नहीं है, तो महानपुर है। कौन सा पुर है? महानपुर है, क्योंकि इस महात्पुर के एक ऐसे महामानव ने एक महान काम किया है और इस महात्पुर को पूरे भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त करा दिया है। वो कौन है महामानव? परम पूज्य इस युग के चलते फिरते भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के महान शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज। जिस गांव में पहुंच जाते हैं वहां पर वह चतुर्थकालीन चर्या को करके दिखाते हैं और धर्म का झंडा गाड़ दिया करते हैं। ऐसे महान मुनि महाराज की यह गृहस्थ अवस्था की जन्मस्थली। इसमें हम लोग लगभग कितने महीने पहले आए थे यहाँ पे, है ना? लगभग 6-7 महीने पहले यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा आपके इस नगर में लगा था, किंतु अभी ये विद्यावीर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से पहले ही महात्पुर में आ गई और हम लोग भी उस पर बैठ करके आ गए। एक बड़ा खुशी का, एक आनंद का दिन महात्पुर वालों के लिए है। देखिए कि आपके इस महात्पुर में आने में यदि कोई निमित्त बना है तो कौन बना है निमित्त? हमारे उत्कृष्ट सागर जी महाराज महात्पुर वालों के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। नहीं तो ये शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ जा रही थी? अभी अशोक जी ने बताया, ये पूना मुंबई हाईवे पर चल रही थी और ये परांडा से कपलापुरी की ओर, पहले खरड़ा से मुड़ गई यहाँ पैसेंजर बन कर के, और खरड़ा से कपलापुरी, कपलापुरी से कोडूवाड़ी और कोडूवाड़ी से महात्पुर आ गई। जरूर ऐसे लग रहा है मुझे कि महात्पुर वालों ने एक महान कार्य किया था। उस समय भी परम पूज्य आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आषाढ़ शुक्ला पंचमी का बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया था। और अब जैसा अभी आपको बता रहे थे अशोक जी कि एक महान कार्य का श्रेय भी आपको मिल सकता है, जो कि बहुत चर्चा चल रही थी कि कार्य पूना में हो सकता है,
सांगली वालों की बहुत भावना थी उधर कि महाराज आपके सानिध्य में एक कार हो, किंतु इस धर्म ध्वजा को फहराने का अवसर तो महात्पुर वालों के खाते में जा सकता है। अभी पक्का नहीं है, अभी सौदा पक्का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब ये एक्सप्रेस तो चल रही है और आप सभी लोगों को विशुद्धि बढ़ाना है। कहते ना, संतों के आगमन से सुख का रहे न पार, और संतों का जब गमन लगता जगत असार। आज आपके महात्पुर में एक खुशी की लहर छाई हुई है, और जैसे ही हम लोगों ने कुंथलगिरी से विहार किया था, उधर मुंबई तक खुशी की लहर छा गई थी। पूना मुंबई वाले उछल रहे थे कि ऐसे विशाल संघ का समागम हम शहरवासियों को प्राप्त होगा। महाराज जी से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और कुछ हम लोगों के लिए भी अवसर प्राप्त होगा। किंतु कहते ना, एक स्तुति पढ़ते थे अपन, भवि भागन बस जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुन विभ्रम नसाए। जो अरहंत भगवान होते हैं साक्षात, कोई पता नहीं रहता उनका भी कहाँ जाने वाले हैं। तो सोदर इंद्र चारों दिशाओं में कमलों की रचना कर देता है कि भगवान का विहार कहाँ होगा, कोई पता नहीं। ऐसा ही हुआ है, आप सभी के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है। देखो, बहुत दुर्लभ होता है ऐसे महागुरु का। पहले तो परम पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज विशाल सागर जी महाराज, हम उत्कृष्ट सागर जी महाराज और क्षुल्लक श्री मंथन सागर जी महाराज, 4 संतों का आगमन यहाँ पर हुआ था। अभी तो मांगलिक आंकड़े के साथ 9 का समागम आपको प्राप्त हुआ है? 9 तारीख को। वाह, 9 का अंक बहुत ही शाश्वत अंक होता है। और जैसे ही हम लोग कल ही बिहार नहीं, परसों ही बिहार यहाँ के लिए होने वाला था, और एक बहुत ही जैसे पक्का किया कि अब महात्पुर चलना है। हम जंगल से कम 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे लौट के आ रहे थे, और उसी समय एक गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। मतलब एक बहुत मांगलिक चिन्ह, 10:30 बजे ये मांगलिक चिन्ह होना, ये बहुत बड़ा महान महात्पुर वालों के लिए सूचना है, एक निमित्त है। एक महान धर्म की प्रभावना आपके खाते में पहुंच सकती है, आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। किंतु यह कार्य पूरे भारत में एक विशेष प्रभावना के साथ संपन्न होगा। सांगली में उधर उस साइड सुना है एक कार्य, सदलगा के ही पास में दत्तवाड़ है, वहाँ पर आर्यका निष्कामती माता जी सत्संग के सानिध्य में वहाँ पर एक कार्य होने जा रहा है। और इस महात्पुर में इस युग के महान संत आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के महान शिष्य परम पूज्य वीर सागर जी महाराज, जिनको आचार्य भगवान ने स्वयं निर्यापक पद से उनके लिए सुशोभित किया है, अपने विशाल संघ के साथ इस धर्म नगरी महात्पुर में आगमन आज हो गया है। तो सही बताइए महात्पुर वालों, कहाँ हैं अध्यक्ष जी, देशभूषण जी, वरिष्ठ नागरिक सभी महात्पुर के, आप सबकी अंतरंग से भावना है? महिलाओं थोड़ा अपने अनुमोदना करके बताओ, हाथ ऊंचे करके बताइए कि हाँ महाराज, पिछली बार जो हमने इतिहास रचा था उससे समाया इतिहास यहाँ पे हम रचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की भक्ति पर कि ये कार्य होगा। तो आपकी तरफ से हम वकील तो बन जा रहे, पूरी पैरवी आपकी करेंगे। ऐसे तो महात्पुर के भी वकील साहब हैं ही यहाँ पर, तो हम वकील बनकर के आपकी पैरवी कर सकते हैं, किंतु आपको विशुद्धि तो आप सबको ही बढ़ाना है। और थोड़ा सा ऐसे महान संतों का समागम प्राप्त हुआ है, तो अपने खेती बाड़ी के काम में थोड़ा सा कमी करके, है ना, और अधिक से अधिक लाभ लेने का मन बनाना। देखो, यदि आप चाहें तो यहाँ पर सभी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
अभी महाराज जी आपको बताएंगे, मैं तो सामान से ही कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा आपका रिश्तेदारी अंबड़ में है, कपलापुरी में है, जैनवाड़ी में है, और कहाँ है ना, ये मेन नगर हैं। अभी कपलापुरी से होकर के आ रहे हैं, और ऐसी ही शायद स्थिति यहाँ की भी हो सकती है। बहुत सारे लोग स्वर्णिम अवसर को सोने में खो देते हैं, तो सोने में नहीं खोना। महाराज जी के सानिध्य में यदि आपकी भावना हो कि सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में भगवान का अभिषेक शांति धारा महाराज जी के सानिध्य में हो, तो सभी लोग उपस्थित होना। एक धारा छोड़ करके भगवान को एक कलश से अभिषेक करके फिर अपने कार्य में चले जाना। आएंगे आप लोग? ऐसे उस अस्थयकारी शांति धारा की महिमा और वो बीजाक्षर मंत्रों से शांति धारा महाराज जी के सानिध्य में होगी, तो कितने लोग आएंगे? आएंगे सब लोग, एक रोज के हर रोज, जब तक महाराज जी रहेंगे। और इतने दिनों में इतनी भूमिका जरूर मुझे विश्वास है बन जाएगी कि महात्पुर वाले जैसे कपलापुरी में भी अब प्रतिदिन वहाँ पर 20 से 25, 15, 20 लोग तो आने लगे। पहले तो 4-5 लोग थे, यहाँ तो 15-20 पहले से ही आते हैं, है ना, देश विदेश जितने आते हैं, किंतु सभी लोग आएंगे। और जैसा अभी अशोक जी ने कहा, देखिए किसी भी कार्य की सिद्धि हमें होती है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों जुड़ते हैं ना, जब होता है तो पहले सुबह का जो काल है वो मांगलिक कार्य है। द्रव्य शुद्धि पूर्वक यदि आप सभी लोग आहार दान देंगे और भगवान का पूजन अभिषेक करेंगे तो इसमें 4 चांद लगेंगे, उसका फल भी आपको श्रेष्ठ मिलेगा। तो बाहुबली जी ने आप सबकी भावना को और उज्जवल बने, स्पेशल कुंथलगिरी से अभिषेक भैया को वहाँ मैसेज भेज करके बुला लिया और वो यहाँ पे आ भी गए कि आप सभी भक्तों को शुद्ध वस्त्र मिल जाए। जैसे उन्होंने बोला ना, वो हथकरघा का शुद्ध वस्त्र लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। तो सभी महिला वर्ग भी, क्योंकि हम लोगों की भावना रहती है कि आपको लाभ अधिक मिले, तो महिला वर्ग भी हथकरघा के शुद्धि के वस्त्र पहनेंगे आहार दान देने के लिए, और पुरुष वर्ग भी शुद्ध हथकरघा के धोती दुपट्टा पहन करके। देखिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने इस अहिंसा धर्म को और पवित्र बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, इस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। इस हथकरघा को आचार्य भगवान ने क्यों आशीर्वाद दिया? अनेक लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, अनेक ऐसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी ऊपर उठ रहे हैं। उस छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में जहाँ पर वो गरीब आदिवासी महिलाएं रहती हैं, 1000-1000 रुपया दिन कमा रही हैं और अपनी आजीविका का साधन बना रहे हैं। इसको इसलिए आचार्य ने आशीर्वाद दिया। तो आप सभी से हम यही कहेंगे कि हथकरघा महात्पुर वालों को तो बिल्कुल पूरा ये संकल्प करना चाहिए कि भगवान का अभिषेक प्रक्षाल हम हथकरघा के वस्त्र से करेंगे, और सभी घरों में हथकरघा के वस्त्रों से ही पानी छनना चाहिए। क्योंकि जैसा आगम में बताया है ना कि ऐसा मोटा वस्त्र हो जिसमें सूर्य की किरण ना दिखें, और ऐसे डबल वस्त्र से पानी छनना चाहिए, जबकि वो अहिंसा धर्म पलता है। तो बाजार का कपड़ा लाओगे ना आप, उसमें से पानी निकलता ही नहीं, मांडी इतनी उसमें लगी होती है। हथकरघा का मोटा वस्त्र भी होगा और डबल वस्त्र से आप पानी छानोगे तुरंत पानी निकलेगा, तो उसमें मांडी वगैरह पॉलिश कुछ भी नहीं होती। तो ये आप काम करेंगे और अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और पाठशाला भी लग सकती है आप सबकी, यानी बच्चों की यहाँ पे विशेष रूप से बड़े बच्चों की पाठशाला लगाएंगे। छोटों की तो देशभूषण जी लगाते हैं, तो बड़े बच्चों की पाठशाला लगाएंगे। और दोनों महाराज जी के भी माध्यम से आपको भी बड़े महाराज जी बताएंगे, पूरा आपको दोनों महाराज जी बताएंगे कि और आप किस तरीके से अब संत समागम का लाभ ले सकते हैं। दुकान यहाँ पर बहुत बड़ी आ गई है ना, पूरा मॉल आया है इस बार तो, है ना। तो अब कितना लाभ ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। सभी लोग ऐसा मन बनाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ, कपलापुरी में 60-70 घर थे और यहाँ महात्पुर में तो 100 घर हैं। उधर से ज़्यादा ही समय मिलना चाहिए महात्पुर वालों को,
मिलना चाहिए कि नहीं? अब वकील बन गए तो पैरवी तो करना पड़ेगी। तो अधिक समय आपको मिले, अधिक से अधिक लाभ आप सभी लोग लें और इस धर्म की गंगा, धर्म की ध्वजा इस महात्पुर में फहराती रहे, लहराती रहे। इसी मंगल भावना के साथ मुझे संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की